जिसने भाग्य और कर्म का सही संतुलन स्थापित कर लिया वही भाग्यशाली होता है। प्रश्न यह है कि कर्म क्या है। जीवन की ज़रूरतों और दायित्वों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी किया जाना ज़रूरी होता है वही कर्म कहलाता है। जब से व्यक्तियों को अपने दायित्वों का बोध होने लगता है तभी से कर्म के साथ उसका एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। इसी काम को करते करते कभी कभी ऐसे अवसर होते हैं जो किसी भी आदमी के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित कर देते हैं। कुछ लोग कष्ट में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा लाभ उठा लेते हैं और इनका लाभ वही व्यक्ति ले लेता है जो इन अवसरों को पहचान कर उनका सही ढंग से प्रयोग कर सके। यही भाग्य कहलाता है। यदि इन अवसरों का सही ढंग से लाभ व्यक्ति नहीं ले तो भाग्य एक चमक की तरह है जो अपनी रोशनी दिखाकर गायब हो जाता है और उसके बाद अंधेरे में लुप्त हो जाता है। तो भाग्य जब भी सामने आए उसको पहचानने की जो शक्ति होती है उस शक्ति को कायम करने में हम ज्योतिषियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सभी के घर गणपति विराजे की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे यदि एक व्यक्ति भी लाभान्वित हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सार्थक है। कोई भी अच्छा अवसर अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसका लाभ वो तभी ले सकता है जब उस अवसर को वो पहचाने। भाग्य का संबंध वर्तमान से और भविष्य से दोनों से होता है, लेकिन जब कोई अच्छा अवसर मिलता है और व्यक्ति उस अवसर को अपने मनोरंजन के लिए अपने लिए उपयोग में लाना शुरू करता है तो उसका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो जाता है। तो जब कोई अवसर आता है तो उसमें वर्तमान और भविष्य दोनों को साथ में लेके चलने से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम ज्योतिषियों का रोल इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का भाग्य उसके सामने कोई बहुत बड़ा अवसर लाके खड़ा कर दिया हो। अवसर को देख करके ही वह व्यक्ति मद में अंधा हो जाता है। उसे लगता है कि उसे सारी खुशियाँ मिल गई। अब उस अवसर को आगे कैसे उपयोग में लाया जाए अगर उसकी समझ में यह नहीं आता है तो वह पतन के गर्त में गिर जाता है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों, बड़े बड़े व्यापारियों, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बहुत ही ज़्यादा घाटे में चले जाते हैं उसका कारण यही होता है कि वो अवसर को पहचानने में कामयाब नहीं होते हैं। उन अवसरों को कैसे आप कर्म क्षेत्र में लाइएगा और किन ग्रहों की सहायता से लाइएगा, कौन सा ऐसा काम करना चाहिए ये जिससे आपको लाभ हो, यही चीज़ मैं बताता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में बहुत ठोस जानकारी लेनी हो तो वो मेरे चैनल के मैसेज बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और नाम भेज दें। मैं समय के अनुसार उनसे कांटेक्ट कर लूँगा और उन्हें उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वह अवश्य बताऊँगा। एक और चीज़ से भाग्य बड़ा प्रभावित होता है। बहुत सारे लोग पूरे जीवन में दूसरों के द्वारा किए गए अच्छे बुरे कामों के बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में वो कभी भी निष्पक्ष तरीके से कुछ सोचते ही नहीं हैं और जब समय आता है तो उस समय का उपयोग करने से वो चूक जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसका भाग्य खराब है, उसकी तकदीर साथ नहीं दे रही है, तो वैसे ही स्थिति में
उसकी तकदीर और भी साथ देना बंद कर देती है। तो कभी भी जीवन में अपने भाग्य को और अपनी किस्मत को दोष मत दीजिए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और मैं बहुत सारी बातें आप लोग के बीच में कहना भी चाहता हूँ। यदि मौका मिलेगा, यदि आप लोगों ने बुलाया तो मैं अपनी बात रखूँगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। तो आप मुझसे जब चाहें मैसेज बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्यार।